आखिर क्या कारण है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर जिसकी पेमेंट 5,000, 3,000, 6,000, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 होती है और वो जब पढ़ाता है अपने बच्चों को स्कूल में तो बच्चे उस चीज़ को समझते हैं। टीचर भी अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। टीचर के मन में ये होता है कि शायद मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो मुझे लंबे समय तक स्कूल में रखा जाएगा, मेरा शायद प्रमोशन हो, तो ये भावना रहती है। बात की जाए यदि गवर्नमेंट स्कूलों की, तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की पेमेंट किसी की 40,000 है, कोई 25,000 ले रहा है, किसी की 80,000 तक पेमेंट होती है। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। और जब टीचर से पूछा जाता है कि पढ़ाई क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप, तो टीचर का बहाना होता है। टीचर कहते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते, बच्चों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यदि बच्चा आ भी जाए तो बच्चे के पास कॉपी किताब नहीं है, हम क्या पढ़ाएं। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रही है। सरकार बच्चों को ड्रेस भी उपलब्ध करा रही है, किताबें भी मुफ्त में उपलब्ध करा रही है और भोजन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, वो पढ़ाते ही नहीं हैं। कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो समय पे आते भी नहीं हैं, आ भी जाएं तो बैठे हैं, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, पढ़ाई होनी नहीं है। इसका एक सीधा सिंपल कारण है जिला शिक्षा कार्यालय का सुस्त होना। जिला शिक्षा कार्यालय का सुस्त होना, सजग न होना और अपनी परिधि के स्कूलों का प्रॉपर निरीक्षण ना करना जिला शिक्षा कार्यालय की नाकामी है। आज का दौर वो है, कर्मचारी चाहे कोई सा भी हो, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, जब तक उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसे इस बात का डर नहीं होगा कि यदि मैंने अपना काम सही से नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जब तक उसे इस बात का डर नहीं होगा वो अपना काम बेहतर नहीं करेगा, चाहे वो टीचर हो या फिर कोई इंजीनियर हो या फिर कोई भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिला शिक्षा कार्यालय थोड़ी सख्ती दिखाएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, औचक निरीक्षण होना चाहिए, हर 15 दिन में स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए, रिजल्ट्स अपने आप सामने आएंगे। लेकिन क्या होता है कि स्कूल दूर दराज हैं, शिक्षा अधिकारी वहां पहुंच नहीं रहे हैं, टीचरों की मनमानी चल रही है। जिला शिक्षा कार्यालय को चाहिए कि वहां टीचरों का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसने इस महीने में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है, क्या वो बच्चों की समझ में आए हैं या नहीं आए। यदि नहीं आए तो फिर टीचर को किस बात की पेमेंट दी जा रही है, जब वो सही से पढ़ा ही नहीं पा रहा है, वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की लापरवाही जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से भी है। टीचरों में डर नहीं है, टीचर निर्भय होकर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, स्कूल आते हैं, बैठते हैं और स्कूल बंद करके चले जाते हैं। वहीं यदि मेंटेन किया जाएगा, प्रॉपर यदि मॉनिटरिंग की जाएगी तो टीचरों में डर रहेगा, टीचर उस डर के कारण पढ़ाएंगे। अभी जो टीचर ये बहाना बनाते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते, जब उनको इस बात का डर रहेगा कि यार हमारे शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं, कहीं मुझे सस्पेंड ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो जाए, तो वो अपने रिकॉर्ड भी मेंटेन रखेंगे, बच्चों को पकड़ पकड़ के लाएंगे कि भैया स्कूल चलें, हम भैया चलो स्कूल हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार का एक कंपटीशन टाइप का बन जाएगा और टीचर भी अपनी भूमिका को समझेगा कि यार मुझे पढ़ाना है, नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। अब जिला शिक्षा कार्यालय सुस्त पड़ा हुआ है, ना तो बच्चों की परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड है, ना ही टीचर्स की परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और फिर ऐसी स्थिति में तो यही होगा कि टीचर्स अपनी मनमानी करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, हाँ टीचर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। तो यहाँ दोष सिर्फ क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी का, कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक टीम का गठन नहीं कर पा रहे हैं। हर महीने स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए, जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, जिन टीचरों की परफॉर्मेंस खराब है, उनको तुरंत सस्पेंड किए जाने चाहिए। भाई किस बात की पेमेंट ले रहे हैं, जब आप पढ़ाने के लिए बैठे हैं और बच्चे
बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है, बच्चे को आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो फिर सस्पेंड होना वाजिब है। तो जब ऐसा सिस्टम बन जाएगा, जब सिस्टम तगड़ा होगा तभी टीचर पढ़ाएंगे, वरना बैठेंगे चले जाएंगे और ये सब चलता रहेगा, जिसका खामियाजा बच्चों के माँ बाप को भुगतना पड़ता है। जिन माँ बाप के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं और मजबूर होकर उन्हें अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों में लिखवाने पड़ते हैं, जहां उनको इतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है कि उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सीधा और सिंपल फॉर्मूला है, जिला शिक्षा कार्यालय को हरकत में आना होगा। हर एक टीचर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मंथली रिकॉर्ड होने चाहिए, बच्चों के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या पढ़ाया, क्या बच्चों को आ रहा है या नहीं हो रहा है। हर महीने बच्चों के टेस्ट लिए जाने चाहिए, तब जाकर शायद कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो पाएगी, वरना ये ढचर चलता रहेगा और ऐसा ही माहौल बना रहेगा।